सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां घड़ियां न हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कब जागना है या कब किसी दोस्त से मिलना है? बहुत पहले यही सच था। लोगों के पास घड़ियां नहीं थी। समय कुदरत से तय होता था, सूरज के साथ। सूरज निकलने पर काम शुरू, दोपहर में आराम और सूरज ढलने पर घर। लोग परछाइयों और धूप घड़ी से समय का अंदाजा लगाते थे। रेत घड़ी और पानी की घड़ियां भी इस्तेमाल होती थी। हर गांव का अपना लोकल टाइम था, सूरज के हिसाब से। फिर आया मैकेनिकल क्लॉक्स का दौर। समय हमेशा के लिए बदल गया। बड़ा बदलाव यूरोप में लेट मिडिल एजेस के दौरान शुरू हुआ, लगभग 13वीं सदी में। मैकेनिकल घड़ियां सामने आईं, बहुत बड़ी लोहे की मशीनें जो वेट्स और गियर से चलती थीं। उनमें फेस या हाथ नहीं थे। इसके बजाय वे घंटे बताने के लिए घंटी बजाती थी। क्लॉक शब्द डच शब्द क्लॉक से आया है, जिसका मतलब घंटी है। शुरुआती मैकेनिकल घड़ियां बहुत एक्यूरेट नहीं थीं, लेकिन वे रेवोल्यूशनरी थीं। समय को अब मशीनों से मापा जा सकता था, कुदरत से नहीं। एस्केपमेंट मैकेनिज्म, जो टिक टॉक की आवाज पैदा करता है, गियर्स की स्पीड को कंट्रोल करता था। सबसे पहले मॉनेस्ट्रीज ने इन्हें अपनाया। घंटियों का इस्तेमाल भिक्षुओं को प्रेयर के लिए नई प्रिसीजन के साथ बुलाने के लिए किया। घड़ी ने रोजमर्रा की जिंदगी में ऑर्डर और डिसिप्लिन लाई। जल्द ही शहर बड़ी बड़ी क्लॉक टावर्स बनाने के लिए कंपीट करने लगे, जो प्राइड और मॉडर्निटी के प्रतीक थे। पब्लिक क्लॉक्स ने शहर की जिंदगी को एक किया, मार्केट्स, मीटिंग्स और डेली रूटीन्स को ऑर्गेनाइज किया। शहर की घड़ी कम्युनिटी की धड़कन बन गई। लोग अपने दिन को उसकी घंटियों के हिसाब से ऑर्गेनाइज करने लगे। मैकेनिकल घड़ी ने इंसान की जिंदगी पर एक स्टेडी आर्टिफिशियल रिदम थोप दिया। समय अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह अब एक शेयर्ड मेजर्ड रियलिटी था। दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही थी, जिस पर घड़ी का राज था। क्लॉक टावर शहर का सेंटरपीस बन गया। उसकी घंटी सब सुनते थे। पब्लिक टाइम सिग्नल ने सबको एक कर दिया, अमीर और गरीब दोनों को। सुबह की घंटी से काम शुरू होता था। दोपहर की घंटी लंच का इशारा करती थी। शाम की घंटी उसे खत्म करती थी। शहर एक ही मैकेनिकल बीट पर चलता था। इससे बड़ी गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करना मुमकिन हो गया। बाजार, मीटिंग्स और कानूनी कार्यवाही सब तय शेड्यूल पर चलती थीं। घड़ी ने एक ज्यादा ऑर्डरली, प्रिडिक्टेबल अर्बन लाइफ बनाई। घंटे दिन को बांटने का नया तरीका बन गए। क्लॉक टावर सिविक प्राइड थे, सजे हुए, शानदार और अक्सर पब्लिक शो। मैकेनिकल फिगर्स शो करते थे, भीड़ खींचते थे। लेकिन घड़ी ने कंट्रोल भी लाया। मालिक पंक्चुअलिटी की मांग कर सकते थे और काम का दिन घंटी से तय होता था, सूरज से नहीं। कुदरती समय की आजादी मैकेनिकल घंटे के अनुशासन को रास्ता दे रही थी। जैसे जैसे घड़ियां फैली, उन्होंने बिजनेस और ट्रेड को बदल दिया। व्यापारियों और बैंकरों ने महसूस किया कि प्रिसाइज टाइम का मतलब प्रॉफिट था। लोन्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और शिपमेंट्स सब टाइमिंग पर निर्भर थे। मैकेनिकल घड़ी ने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को मुमकिन बनाया और कॉमर्स को ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाया। समय ही पैसा है का आइडिया जोर पकड़ने लगा। लेबर को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता था, जिससे आवरली वेज का जन्म हुआ। एफिशिएंसी जरूरी हो गई। प्रोडक्टिविटी को घड़ी से मापा जाता था। घड़ियों ने समय को एक कमोडिटी में बदल दिया। खरीदा, बेचा और मैनेज किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में सुधार हुआ। जहाजों और वैगनों के शेड्यूल प्रिसाइज हो गए। सप्लाई चेन्स ज्यादा रिलायबल हो गई, जिससे रिस्क कम हुआ। बिजनेस मीटिंग्स और अकाउंट बुक्स में सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कब भी ट्रैक किया जाता था। कॉमर्स की गति तेज हो गई। पंक्चुअलिटी जरूरी हो गई। दोपहर के आसपास की दुनिया की जगह ठीक 1 बजे ने ले ली। टिक टिक करती घड़ी आधुनिक कैपिटलिज्म का साउंड ट्रैक बन गई। शुरू में घड़ियां पब्लिक और महंगी थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उन्हें छोटा और अफोर्डेबल बना दिया। 17वीं सदी तक अमीर घरों में लॉन्ग केस घड़ियां, ग्रैंडफादर क्लॉक्स होती थीं, जो पब्लिक समय को पर्सनल लाइफ में ले आईं। परिवारों ने घड़ी के हिसाब से खाना, सोना और घूमने का समय तय करना शुरू कर दिया। घड़ी ने डिसिप्लिन और ऑर्डर को बढ़ावा दिया, खासकर राइजिंग मिडिल क्लास के लिए। समय पर होना एक वर्च्यू बन गया, देर करना एक फ्लॉ। घड़ियां छोटी और सस्ती होती गईं। मैंटल क्लॉक्स, फिर अलार्म क्लॉक्स
फिर पॉकेट वॉचेस। अब लोग समय को अपने साथ रखते थे, अपने शेड्यूल के लिए खुद जिम्मेदार थे। पॉकेट वॉच एक स्टेटस सिंबल और सेल्फ मैनेजमेंट का एक टूल बन गई। जिंदगी ज्यादा भागदौड़ वाली हो गई। समय एक ऐसा रिसोर्स लगने लगा जो फिसल रहा था। मौसमों की कुदरती रिदम फीकी पड़ गई। उसकी जगह घंटों और मिनटों की लगातार टिक टिक ने ले ली। आधुनिक इंसान का जन्म हुआ जो हमेशा समय के बारे में जागरूक रहता था। जमीन पर घड़ियों ने जिंदगी बदल दी, लेकिन समुद्र में एक बड़ी समस्या बनी रही, लॉन्जिट्यूड। नाविक लैटिट्यूड तो ढूंढ सकते थे, लेकिन अपनी पूर्व पश्चिम की स्थिति नहीं। जहाज खो जाते थे, फॉर्च्यून्स खो जाती थी। समाधान था समय। घर पर सटीक समय और स्थानीय दोपहर को जानने से लॉन्जिट्यूड का पता चलता था, लेकिन समुद्र में कोई भी घड़ी सटीक समय नहीं रख सकती थी, जब तक कि जॉन हैरिसन, एक घड़ीसाज, ने इसे हल नहीं किया। उन्होंने मरीन क्रोनोमीटर बनाया, एक पोर्टेबल घड़ी जो मुश्किल यात्राओं पर सही समय रखती थी। अब जहाज आत्मविश्वास के साथ महासागरों को नेविगेट कर सकते थे, जिससे यात्रा ज्यादा सुरक्षित और तेज हो गई। एक्यूरेट मैप्स और ग्लोबल ट्रेड फला फूला। एम्पायर्स ने दूर की कॉलोनी को ज्यादा प्रभावी ढंग से मैनेज किया। क्रोनोमीटर ने दुनिया को जोड़ा, महासागरों को छोटा किया और ग्लोबलाइजेशन को मुमकिन बनाया। समय पर महारत हासिल करने का मतलब था स्पेस पर महारत हासिल करना। औद्योगिक क्रांति घड़ी पर चलती थी। फैक्ट्रियों को एफिशिएंसी की जरूरत थी। फैक्ट्री की घड़ी सब पर राज करती थी। सीटी और घंटियां सटीक शुरू होने का समय बताती थी। देर का मतलब सच्चा। काम को रिपीटेटिव टास्क्स में बांटा गया था, जिसे मिनटों में मापा जाता था। फोरमैन मजदूरों का समय देखते थे, उन्हें स्पीड और आउटपुट के लिए धकेलते थे। दिन को कठोरता से स्ट्रक्चर्ड किया गया था। लंबे शिफ्ट, छोटे ब्रेक। घड़ी का दबाव लगातार था, इंसानों से मैकेनिकल एफिशिएंसी की मांग करता था। यह डिसिप्लिन फैल गया। ट्रेनें और ट्रांसपोर्ट सख्त टाइम टेबल्स पर चलते थे, लेकिन हर शहर का अपना लोकल टाइम होता था, जिससे कोऑर्डिनेशन में केओस होता था। रेलवे ने रेलवे टाइम अपनाया, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम से सिंक्रोनाइज किया गया। जल्द ही टाइम जोन्स ने दुनिया को स्टैंडर्डाइज कर दिया। घड़ी ने सिर्फ दिनों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, इसने दुनिया को फिर से ऑर्गेनाइज किया। घड़ी के समय ने आखिरकार नेचुरल टाइम पर जीत हासिल कर ली थी। सटीकता की खोज ने टाइम कीपिंग को आगे बढ़ाया। पेंडुलम घड़ियां, फिर मरीन क्रोनोमीटर ने नए स्टैंडर्ड तय किए। 20वीं सदी में क्वार्ट्ज घड़ियां आईं, छोटे क्रिस्टल जो सटीक आवृत्तियों पर वाइब्रेट करते थे। क्वार्ट्ज घड़ियां सस्ती, टिकाऊ और सटीक थीं। प्रति माह सेकंड खोती थीं, प्रतिदिन नहीं। टाइम कीपिंग सबके लिए सुलभ हो गई। टिकटॉक फीका पड़ गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की शांत हमिंग ने ले ली। लेकिन विज्ञान को और भी ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत थी। एटॉमिक क्लॉक्स जो एटम्स के वाइब्रेशंस को मापते हैं, अल्टीमेट स्टैंडर्ड बन गए। वे इतने सटीक हैं कि वे लाखों सालों में एक सेकंड भी नहीं खोएंगे। एटॉमिक क्लॉक्स ने कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम (UTC) दुनिया की मास्टर क्लॉक सेट की। सैटेलाइट से लेकर स्मार्टफोन तक हर डिवाइस अब इस इनविजिबल हार्टबीट से सिंक्रोनाइज होता है। परफेक्ट समय की खोज कभी नहीं रुकी। आज हमारी दुनिया सिंक्रोनाइज्ड टाइम पर चलती है। डिजिटल अलार्म से लेकर ग्लोबल मीटिंग्स तक हर पल स्केड्यूल्ड होता है। अरबों लोग मिनटों के हिसाब से अपनी जिंदगी को कोऑर्डिनेट करते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स फाइनेंशियल ट्रेड्स पर टाइम स्टैंप लगाते हैं और जीपीएस सैटेलाइट्स को गाइड करते हैं। इंटरनेट काम करने के लिए प्रिसाइज टाइम पर निर्भर करता है। इसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया ढह जाएगी। यह लगातार जागरूकता हमारी संस्कृति को आकार देती है। डेडलाइंस, मल्टीटास्किंग, समय बचाने का दबाव। घड़ी जो कभी ऑर्डर का एक टूल थी, एक टायरेंट की तरह लग सकती है, फिर भी यह हमारी आधुनिक दुनिया का आर्किटेक्ट भी है। धूप घड़ी से लेकर एटॉमिक क्लॉक्स तक टाइम कीपिंग मानवता की ऑर्डर की खोज की कहानी है। घड़ी ने हमारे काम करने, यात्रा करने और सोचने का तरीका बदल दिया। इसने हमारे वैश्विक समाज की नींव रखी। समय हमारी जिंदगी का इनविजिबल आर्किटेक्ट है।